जहाँ पर पत्थरों को भी भगवान कहते हैं, जहाँ पर देवता जैसे इंसान रहते हैं, जहाँ पर पत्थरों को भी भगवान कहते हैं, जहाँ पर देवता जैसे इंसान रहते हैं, जहाँ पर प्राणों की आहुति हंसते हंसते देते हैं, उसी पावन धरा को लोग हिंदुस्तान कहते हैं, उसी पावन धरा को लोग हिंदुस्तान कहते हैं। देखे जब ले तोला भूख नहीं लागे मोला, नींद घलो आवे नहीं जिया बेकरार है। दाई गुने दद घूरे संगी संगवारी पूछे, बता तोला का चाही का के दरकार है। का कहूं कैसे करो दिल के पीरा सहूं, पहली नजर मोला होगे तो से प्यार है। और सुन मोर बोली बात आ जाता है आधी रात, मतलब अब भी चाह। सुन मोर बोली बात आ जाता है आधी रात, तोर बिना पुन्नी घलो घुप अंधियार है, तोर बिना पुन्नी घलो घुप अंधियार है। केस्टो मुखर्जी लड़खड़ाते हुए पहुंचे थे तो उनसे अशोक कुमार जी ने पूछा, अरे बेटे केस्टो, तुम ये बताओ कि तुम कभी जंगल गए और तुम्हारे सामने शेर आ जाए, बेटा तुम्हारे हाथ में बंदूक तो हो लेकिन बंदूक में गोली ना हो, शेर को कैसे मारोगे ये बताओ। केस्टो मुखर्जी, अरे एक बार मैं भी जंगल गया, मेरे सामने एक शेर, मेरे हाथ में बंदूक तो थी लेकिन बंदूक में गोली नहीं थी। मैंने शेर को बोला, हे जंगल का राजा हो के नंगा घूमता है बे। शेर वहीं शर्म के मारे मर गया। हंसाती गुनगुनाती है, अदा से मुस्कुराती है। वो बराबर मुस्कुरा रहे भाई, मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ। लजाती शर्माती है, बातों से लुभाती है। अब भूसर चिपड़े साहब आप मेरे अपने, इसलिए मैं चेतावनी देता हूँ, संभल के रहना ए दोस्तों इनसे, बुलाती है बिठाती है, राखी बांध जाती है, बुलाती है बिठाती है, राखी बांध जाती है। जोरदार तालियां गीता नायक जी। आज के हास्य कवि सम्मेलन में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। यह मंच इतना गौरवशाली मंच है कि इसी मंच से होकर हम पूरे हिंदुस्तान में यात्रा करते हैं। अपने ही लोग बैठते हैं और भिलाई एक ऐसी जगह है जहां हर व्यक्ति अपने आप में एक महत्व रखता है। मल्टी टैलेंटेड लोग होते हैं हमारे भिलाई शहर के, और जब वो हौसला अफजाई करते हैं, पीठ थपथपाते हैं, तो पूरा हिंदुस्तान उसका साथ देते हैं। एक बार जोरदार तालियां आप अपने लिए बजाइए। और इस कार्यक्रम को बड़ा करने के लिए हमने और भी बहुत अच्छे कवियों को आमंत्रित किया है। सर्वप्रथम राजेश वर्मा जी, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। मल्टी टैलेंटेड है, भी हास्य कवि हैं, कुंडलियां लिखते हैं, मिमिक्री आर्टिस्ट हैं और ऑर्केस्ट्रा के बड़े अच्छे सिंगर हैं। तो आज हम दोनों तीनों रूप के दर्शन करेंगे। जोरदार तालियां। तत्पश्चात एक सूत्रधार हैं, आपको कोई भी साहित्यिक आयोजन देखेंगे उनमें इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जोरदार तालियां बजाएं। बड़े बड़े मुशायरों में शिरकत करते हैं। तत्पश्चात सुमित्रा शिशिर जी, हमारे भिलाई इस्पात संयंत्र के जो संयंत्र कर्मी हैं और तबला वादक हैं, भैया कमल नारायण कामड़िया जी की धर्म पत्नी है। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, वो भी कलाकार हैं। एक ऐसा चेहरा जिस पर सबकी नज़र टिक जा रही है, आज के जो स्टार कवित्री हैं हमारी, हमने विशेष रूप से बिलासपुर से उन्हें आमंत्रित किया है।
गीता नायक जी, जोरदार तालियां बजाएं। बड़े बड़े मंचों की शान है, मुक्ता गीत गजल लेकर वो आती हैं। और न्यूछावर कर प्राण वो दिए हमें उपहार, अमर शहीदों को नमन, अमर शहीदों को नमन, उनकी जय जयकार, अमर शहीदों को नमन, उनकी जय जयकार। मैं बोल रहा था यहाँ हर एक गुणी आदमी बैठे हुए हैं। कवि ग्रुप में भूषण चिपड़े सर हैं, सीए हैं, उनका एबीएस फाउंडेशन आप अच्छी तरह जानते हैं, हास्य कवि ग्रुप में ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। बाजू में ओम मीरकरण जी हैं जो बहुत अच्छे कवि हैं, आपका स्वागत है। मैं सुमित्रा कामड़े जी को आमंत्रित करता हूँ, एक बार जोरदार तालियां बजाएं। है वंदन बारंबार, है वंदन बारंबार, कर वीणा की झनकार, बीच भंवर मेरी फंसी है नैया, आके पार उतार माँ, आनो पड़ी तेरे द्वार, हे हंस वाहिनी आनो पड़ी तेरे द्वार, आनो पड़ी तेरे द्वार, है हंस वाहिनी आनो पड़ी तेरे द्वार। ना मांगू मैं सोना चांदी, ना मांगू मैं सोना चांदी, महाकाव्य ना मांगू, मृदुल भासनी ज्ञान की ज्योति, शब्द भाव में मांगू, गीत गीत का धार बहा दे, गीत गीत का धार बहा दे, चरण धूलि सेवा, आनो पड़ी तेरे द्वार, है मात भवानी आनो पड़ी तेरे द्वार। हाथ पैर धर के रहे, भारी भरकम रहे, मोटापा देख शंका हुई, सत्तू के यार किरोड़ी लड़का कुंवारा है। अब किरोड़ी के जवाब सुनना साहब, अब पसंद आ जाए तो उसके कंताली होना। किरोड़ी की थे, अरे सत्तू भाई ये लड़का बहुत ही नेक और प्यारा है, अरे ये तो ये एक बाप घलो कुंवारा है, एक बाप घलो कुंवारा है। आप मन टीवी प्रोग्राम देखो, ओमा हमारे छत्तीसगढ़ के सुखलाल भैया के बेटा टूकलाल, नाम भी देखो, हमारे सुखलाल भैया के बेटा टूकलाल शानदार परफॉर्म करिस, तो जज मन कमेंट दिन। एक जिन जज के थे, बेटा तुम तो ईश्वर का वरदान हो, दूसरा जज के थे, बेटा तुम तो ईश्वर की देन हो, तीसरा जज के थे, बेटा तुम तो ईश्वर का उपहार हो। सुखलाल भैया के दिमाग खराब हो गए, ये का ईश्वर ईश्वर लगा रखे हैं? अरे ईश्वर है ना खाली बारात भर में गेरी से, बाकी मोरे आए। मैं अक्षय कुमार ऊपर आरती गाया, अक्षय कुमार क्या करते, या तो कॉमेडी करते या एक्शन करते, बस ये बात ध्यान रखना। जय जय अक्षय भैया, कॉमेडी खूब किया, एक्शन धूम किया, ऐसा रवीना तज कर, ऐसा रवीना तज कर, ट्विंकल चूम लिया, बोलो जय अक्षय भैया। तो ऐसे बहुत सारा फिल्मी कलाकार मन के आवाज, हास्य, कविता और कुंडलियां लेके आते हैं हमारे राजेश कुमार वर्मा भैया। एक बार जोरदार ताली बजाओ भैया, राजेश कुमार वर्मा जी। भूखों की थाली की रोटी नहीं छोड़ते, अधनंगों की तन की लंगोटी नहीं छोड़ते, देश हित की आज वो बात कर रहे हैं जो संसद भवन के नल की टूटी नहीं छोड़ते। एक नेताजी के पास एक आदमी पहुंचा, बोले भैया आप तो बड़े ऊंचे पद में पहुंच गए हो, नौकरी दिलवा देते। अब नेताजी को चूंकि नौकरी दिलवाना नहीं है और सामने वाले को भी ये नहीं लगना है कि उसका काम नहीं हो रहा है, ये विडंबना देखिए। जैसे ही वो बोला भैया आप तो ऊंचे पद में पहुंच गए हो, नौकरी दिलवा देते, नेताजी बोले कुछ खेल उल आता है तुझको, कुछ गेम उम?
बोले हाँ। क्रिकेट खेलता हूँ, बोले गया ना। फुटबॉल खेलता तो टाटा स्टील में लगवा देता तेरे को, तो क्रिकेट खेलता है। आदमी बेचारा चले गया। 2-4 दिन के बाद फिर आया, बोले भैया नौकरी लगवा देते। बोले वो कोई इंडोर गेम वगैरह खेलता है क्या? बोले हाँ वो कैरम खेलता हूँ। बोले गया ना। शतरंज खेल रहा होता तो बीएसपी में लगवा देता। फिर आदमी चले गया। थोड़े दिन बाद फिर आया, बोले साहब नौकरी वोकरी लगवा देते। बोले अबे तू पढ़ा लिखा है कि ऐसी फालतू छाप है? बोले पढ़े लिखे हो साहब। बोले गया ना। फालतू छाप होता तो कम से कम शिक्षा कर्मी में लगवा देते। ये सब हमारे देश के नेता हैं। तो नेता बनते कैसे लोग हैं ये देखिए। मेरे एक पड़ोसी का पुत्र हर साल फेल हो जाता था। मेरे पड़ोसी का पुत्र हर साल फेल हो जाता था। यह बात उसके पिता को दिमक की तरह खाता था। एक दिन वो मेरे पास आए, अपने बेटे का पूरा वाकया सुनाए। बोले हर साल वो फेल हो जाएगा तो मेरी समझ में नहीं आता वो क्या कर पाएगा। मैंने कहा पहले आप उसका रुझान जान लो, उसके शौक जान लो। पहले आप उसका रुझान जान लो, फिर उसे ही उसका भविष्य मान के ध्यान दो। रुझान जानने के लिए आप एक काम करो, तुरंत खाली कमरे का इंतजाम करो। रुझान जानने के लिए आप एक काम करो, तुरंत खाली कमरे का इंतजाम करो। कमरे के एक कोने में मलिका शेरावत की फोटो लगाओ। देखिए मलिका शेरावत का नाम सुनते ही गजराज जी के चेहरे पे रौनक आ गई है। एक कोने में गीता रख दो। गीता यानी पढ़ने वाली, मैडम नहीं, वो तो बैठी हुई है एक जगह पे। कमरे के एक कोने में मलिका शेरावत की फोटो लगा दो, एक कोने में गीता रख दो, दूसरे कोने में मैं खाना खुलवा दो। जब आपका बेटा कमरे के अंदर जाएगा, अपनी इच्छा अनुसार किसी एक चीज को हाथ लगाएगा, हमें उसका भविष्य पता चल जाएगा। मेरी इस बात को मजबूर पिता ने स्वीकारा, बेटे को कमरे के अंदर पुकारा। मेरी इस बात को मजबूर पिता ने स्वीकारा, बेटे को कमरे के अंदर पुकारा। बाहर से अंदर का हादसा देखा, उसका दिमाग चकराया, वो भागे भागे फिर मेरे पास आया। बाहर से अंदर का हादसा देखा, उसका दिमाग चकराया, वो भागे भागे फिर मेरे पास आया। बोले यार वर्मा मेरा बेटा तो गजब ढा रहा है। बोले यार वर्मा मेरा बेटा तो गजब ढा रहा है, वो एक एक करके चारों कोने पे जा रहा है। यार वर्मा मेरा बेटा तो गजब ढा रहा है, वो एक एक करके चारों कोने पे जा रहा है। मैंने कहा तब तो आपका बेटा नए जमाने का प्रणेता बनेगा, और देख लेना बड़ा होकर जरूर वो नेता बनेगा। पत्नी पूछी, जिस तरीके से सब लोग मर रहे हैं, बोले अगर मैं मर गई तो आप क्या करोगे? पत्नी पूछी मैं मर गई तो आप क्या करोगे? मैं बोला मैं भी मर जाऊंगा। बोले इतना प्यार करते हो? बोले प्यार यार कुछ नहीं है, आदमी कभी कभी ज्यादा खुशी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये ऐसे सब हालात होते हैं कि ममता मोह मिटी नहीं, माया का हुआ ना अंत। ये ममता शब्द से चालू हो रहा है। कुंडली की एक विशेषता होती कि जहां से चालू हो वहीं पे खत्म होता है ना। 6 चरण होते हैं, शुरू के 2 जो हैं दोहा है, बाकी के रोला है। 24 मात्राएं होती हैं 13-11 की। तो ममता मोह मिटी नहीं, माया का हुआ न अंत, चंदन तिलक लगा के पाखंडी बन गए संत। पाखंडी बन गए संत ये धर्म कर्म ना जाने, उल्टे सीधे करे काम ये लाज शर्म ना जाने। कहे कवि राजेश धंधा है जमता, कहे कवि राजेश धंधा है जमता, पराया धन पराई नार पर है ममता, पराया धन पराई नार पर है ममता। बिटिया जब तक स्कूल कॉलेज से वापस नहीं आ जाती तब तक क्यों माँ बाप की थरथराती है छाती। बिटिया जब तक स्कूल कॉलेज से वापस नहीं आ जाती तब तक क्यों माँ बाप की भारी रहती है छाती। क्यों हवस का शिकार होती हैं बालिकाएं, क्यों बार बार सताई जाती हैं महिलाएं। क्यों हवस का शिकार होती हैं महिलाएं, क्यों बार बार सताई जाती हैं महिलाएं। क्यों घूमते हैं वहशी दरिंदे, क्यों घूमते हैं वहशी दरिंदे पाखंडी संतों के भेष में।
और ये कैसी हवा चली है गांधी तेरे देश में, ये कैसी हवा चली है गांधी तेरे देश में। डिग्रियां बेकार हो गई, नौकरियां रिश्वत की दरकार हो गई। डिग्रियां बेकार हो गई, नौकरियों में रिश्वत की दरकार हो गई। क्यों आत्मघाती कदम उठाते युवा आकर तैश में, और ये कैसी हवा चली है गांधी तेरे देश में, ये कैसी हवा चली है गांधी तेरे देश में। मंत्री चोर, पुलिस लुटेरे। अब तक सुने थे चोर चोर मौसेरे भाई, यह नया परिभाषा दे रहा हूं मैं कि मंत्री चोर, पुलिस लुटेरे, भाई भाई दोनों मौसेरे। मंत्री चोर, पुलिस लुटेरे, भाई भाई दोनों मौसेरे। जीता है क्यों आम आदमी दहशत और कलेश में, जीता है क्यों आम आदमी दहशत और कलेश में। और ये कैसी हवा चली है गांधी तेरे देश में, ये कैसी हवा चली है गांधी तेरे देश में। अब एक अनुप्रास अलंकार होता है सर, जहाँ एक ही शब्दों की बार बार पुनरावृत्ति होती है। तो इस शब्द, इस लाइन में सुनिएगा कि ये जो नन्हे नौनिहाल है, ये जो नन्हे नौनिहाल है, छोटे छोटे से छौने हैं। ये जो नन्हे नौनिहाल है, छोटे छोटे से छौने हैं, इनके भी हाथों में क्यों बारूदी खिलौने हैं। कैसे होगी अमन चैन ऐसे परवेश में, कैसे होगी अमन चैन ऐसे परवेश में। और ये कैसी हवा चली है गांधी तेरे देश में, ये कैसी हवा चली है गांधी तेरे देश में। आज की युवा पीढ़ी देश के कर्णधार है, आज की युवा पीढ़ी देश के कर्णधार है। पश्चिमी सभ्यता के क्यों ये सरोकार है, पश्चिमी सभ्यता क्यों इन पर सरोकार है। खोजोगे भारतीय संस्कृति कल किसी कचरे के अवशेष में, अगर यही हाल रहा तो खोजोगे कल भारतीय संस्कृति को कचरे के अवशेष में। और ये कैसी हवा चली है गांधी तेरे देश में। चलिए चंद फिल्मी कलाकारों की आवाजें, अंदाजे। तो अशोक कुमार जी इंटरव्यू ले रहे हैं। अशोक कुमार जी ने एक बड़ा अच्छा सा सवाल पूछा। सबसे पहले इंटरव्यू देने के लिए असित सेन जी आए हुए थे। असित सेन जी से अशोक कुमार जी ने पूछा, अशोक कुमार जी ने पूछा असित सेन जी से, अरे बेटे असित सेन, अरे तुम ये बताओ कि अगर तुम कहीं जंगल गए और बेटा तुम्हारे सामने शेर आ जाए, तुम्हारे हाथ में बंदूक तो हो लेकिन बंदूक में गोली ना हो, शेर को कैसे मारोगे ये बताओ। असित सेन, हाँ एक बार मैं जंगल गया था, मेरे सामने एक शेरनी आ गई, मेरे हाथ में बंदूक तो थी लेकिन बंदूक में गोली नहीं थी। मैंने शेरनी को आंख मार दी, वो वहीं मर गई। हाँ, आवाजें अगर पसंद आ रही हो तो तालियां जरूर दीजिएगा। उसके बाद यही सवाल केस्टो मुखर्जी से पूछा गया, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ताउम्र उन्होंने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया, लेकिन हर फिल्मों में उनकी शराबी की भूमिका होती थी। केस्टो मुखर्जी लड़खड़ाते हुए पहुंचे थे तो उनसे अशोक कुमार जी ने पूछा, अरे बेटे केस्टो, तुम ये बताओ कि तुम कभी जंगल गए और तुम्हारे सामने शेर आ जाए, बेटा तुम्हारे हाथ में बंदूक तो हो लेकिन बंदूक में गोली ना हो, शेर को कैसे मारोगे ये बताओ। केस्टो मुखर्जी, अरे एक बार मैं भी जंगल गया, मेरे सामने एक शेर आया, मेरे हाथ में बंदूक तो थी लेकिन बंदूक में गोली नहीं थी। मैंने शेर को बोला, हे जंगल का राजा होके नंगा घूमता है बे। शेर वहीं शर्म के मारे मर गया। धन्यवाद। और एक आवाज जनरली आप जब टीवी चालू करते होंगे अमिताभ बच्चन जी की आवाज आती है। नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन। आइए आप हम मिलकर खेलते हैं कौन बनेगा किसका पति, मेरा मतलब करोड़पति। आवाजें
नाना पाटेकर साहब, उनके डायलॉग डिलीवरी का अंदाज कुछ इस तरीके से होता है। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। अभी ये भाई आएगा, ऐसा काला कपड़ा मेरे ऊपर डालेगा, फांसी में लटक जाऊंगा। मैं क्यों आया क्यों गया पता नहीं। लटक जाऊंगा, आंखें बड़ी बड़ी हो जाएंगी, जीभ बाहर निकल जाएगी, तालियां बजाना चले जाना। अच्छा है, और अगर अच्छा हो तो तालियां बजाइएगा। फिल्मी दुनिया का एक मशहूर खलनायक अजीत, और उनके जवाब में सामने खड़े हुए हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी। सीन कुछ ऐसा था फिल्म कालीचरण का, जब शत्रुघ्न सिन्हा जी उनके घर पे जाते हैं और मछली का पॉट गिरता है, मछली तड़पती है, तो अजीत जी कहते हैं, उफ, पानी के बगैर मछलियां कैसे तड़प रही हैं। जी हाँ सर, दीनदयाल ठीक उसे प्रकाश से अनाज के एक एक दाने के लिए इस मुल्क का एक एक बच्चा तड़पता है, और उसका जवाबदार सिर्फ आप है। तमीज से बात करो बेटे, मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ। दोस्ती तो क्या, तुम दुश्मनी के लायक भी नहीं हो सर दीनदयाल। ये मत भूलो, मेरा नाम लायन है, सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। जी हाँ, वही से जब आदम खोर हो जाए तो सरकार उसे अपनी गोलियों का निशाना बनाती है, और इस बार इस आदम खोर शेर का शिकारी का नाम है प्रभाकर श्रीवास्तव। धन्यवाद। एक आवाज, बोर तो नहीं हो रहे ना राजकुमार साहब? अच्छा, बैडमैन, ये आदमी की जैसी रुचि रहती वैसे ही कलाकारों की आवाज़ सुनता है। बैडमैन की भी आवाज़ सुनाता हूँ, पहले गुडमैन की आवाज़ सुना लूँ। राजकुमार साहब, जानी क्या वक्त ने समझा है, क्या इश्क ने जाना है, हम खाक नशीनों की ठोकर में जमाना है। जी सर, राजकुमार साहब। हाँ, बैडमैन। चलिए एक छोटा सा लतीफ़ा और आपको सुनाता हूँ, फिर इजाज़त चाहूँगा। एक फिल्मी दुनिया की पार्टी चल रही थी साहब, वहाँ सारे खलनायक लोग आए हुए थे। जब खलनायक लोग आए हुए थे, गजराज दास भी थे उसमें, तो वहाँ एक खूबसूरत सी महिला आई, उसके साथ में 4-5 साल की एक तो बच्ची भी थी। अब जैसे ही वो हॉल पे आई, महंगे कपड़े पहने हुए, महंगे गहने पहने हुए, है ना, तो उनको देख के प्राण साहब, फिल्मी दुनिया के बड़े खतरनाक खलनायक प्राण साहब ने बैडमैन यानी कि गुलशन ग्रोवर जी से पूछा, अरे बेटे गुलशन ग्रोवर, अरे सामने वो महिला खड़ी है, देख रहे हो? गुलशन ग्रोवर, और देख रहा हूं, कब से देख रहा हूं, करना जो उसके। अरे उसने जो 10 लाख की साड़ी पहनी है, देख रहे हो? हाँ, देख रहा हूं। अरे वो मैंने दिए हैं। थोड़ी देर बाद फिर टहलते हुए आए, अरे बेटे गुलशन ग्रोवर, सामने वो महिला खड़ी है, देख रहे हो? हाँ, देख रहा हूं, कब से देख रहा हूं। उसने जो नेकलेस पहना है, देख रहे हो? हाँ, देख रहा हूं, मैंने दिया है। गुलशन ग्रोवर साहब का दिमाग खराब हुआ। थोड़ी देर बाद आए प्राण साहब के पास, और प्राण साहब, सामने वो महिला खड़ी है, देख रहे हो? हाँ, देख रहा हूं। और उनके साथ में 6 साल की जो लड़की खड़ी है, देख रहे हो? हाँ, देख रहा हूं, और मैंने दिया है। धन्यवाद सर। अब सोचिए, कोरोना का माहौल, राखी मैडम यानी फिल्मी दुनिया की राखी, वो ये कह रही
मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे अमरीश पुरी। अरे बुढ़िया, अब तेरे करण अर्जुन आने वाले नहीं है, मैंने उन्हें क्वारंटाइन कर दिया है। जब सुपेला जाते हैं तो एक मस्जिद है जिसे एशिया का खूबसूरत मस्जिद कहा जाता है। आप भी रोज देखते हैं, मैंने कुछ अलग ढंग से देखा। आप जब देखेंगे तो उसकी दीवार के साथ चर्च की दीवार आपस में जुड़ी हुई है। तो अब जब कभी जाना गौर करना। मैंने दृश्य देखा, आप भी उस दृश्य को ध्यान रखिए। मैं पंक्ति रखता हूँ, शायद आपके दिल को छू जाए कि चर्च ने कहा मस्जिद से, हम आपस में कितना जुड़े हुए हैं, सटे हुए हैं। तो मस्जिद ने कहा, मगर हमारे मानने वाले, चाहने वाले आपस में कितना बटे हुए हैं। चर्च ने कहा मस्जिद से, हम आपस में कितना जुड़े हुए हैं, सटे हुए हैं। तो मस्जिद ने कहा, लेकिन हमारे चाहने वाले, मानने वाले आपस में कितना बटे हुए हैं। वहीं थोड़ी दूर अंबेडकर भवन से आवाज आई, जबकि ये भगवत गीता के श्लोक, कुरान की आयतें, बाइबिल और गुरुबानी रटे हुए हैं। वहीं थोड़ी दूर अंबेडकर भवन से आवाज आई, जबकि ये भगवत गीता के श्लोक, कुरान की आयतें, बाइबिल और गुरुबानी रटे हुए हैं। वहीं पास सतनाम भवन से आवाज आई, वहीं पास सतनाम भवन से आवाज आई, अरे ये तो स्वार्थी लोगों के कांटे कटे हुए हैं, वरना पैदा तो सभी भारत माँ के बेटे हुए हैं, पैदा तो सभी भारत माँ के बेटे हैं। मैं गर्व करता हूं अपने भिलाई पर कि कॉलेज के नए भवन शहर के बाहर इसलिए जाते हैं बनाए। आदरणीय गोपी साहू जी, आप भी बहुत ब्रिलियंट हैं पढ़ाई लिखाई में। कॉलेज के नए भवन शहर के बाहर इसलिए बनाए जाते हैं, इसलिए जाते हैं बनाए, ताकि लड़के लड़कियां पढ़ने लिखने ना सही, कम से कम मेले के बहाने तो आए। कई बार होता भी है, मन नहीं तो भी चल यार एक चक्कर मार के आते हैं। प्रश्न पत्र निकला, जब इनबॉक्स खोला, लिखा था, क्या तुम्हारे पास नौकरी है, कोई ड्रेसिंग स्टाइल है, नए मॉडल की बाइक और एप्पल सीरीज का मोबाइल है? क्या तुम्हारे पास नौकरी है, कोई ड्रेसिंग स्टाइल है, नए मॉडल की बाइक और एप्पल सीरीज का मोबाइल है? अगर ये सब कुछ हो तो कल फिर आना, वरना लाल गुलाब लेकर दांत दिखाने नहीं आना, वरना लाल गुलाब लेकर दांत दिखाने नहीं आना। लड़के का बदल गया बर्ताव और गुस्से में आकर बोला, मेरे प्यार के अंगूर को तूने नीम के भाव तोला। अभी बाजार में अंगूर है, कुछ दिनों बाद, कुछ महीने, एक आध महीने के अंदर नीम पके तो देखना कि अंगूर जैसे ही दिखता है। तो लड़के ने कहा, मेरे प्यार के अंगूर को तूने नीम के भाव तोला। और लड़का आगे जो कहता है, मैं लाख रुपए की बात कहता हूँ, 1000 तालियां बच सकती है। लड़के ने कहा, अरे मैं तो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा हूं, वरना लड़का मैं भी लिखा पढ़ा हूं। मैं तो भ्रष्टाचार की बलि चढ़ा हूं, वरना लड़का मैं भी लिखा पढ़ा हूं। और लड़का आगे जो कहता है, और तालियां बजे और बात पसंद आएगी। लड़का कहता है, अगर ये सब कुछ मेरे पास होता तो मैं तुम्हें क्यों आजमाता, अगर ये सब कुछ मेरे पास होता तो मैं तुम्हें क्यों आजमाता। मैं तो सीधे सीधे सारा अली को नंबर लगाता, सारा अली को नंबर लगाता। और मित्रों, मैं उन पंक्तियों से गीता नायक जी को आवाज देना चाहता हूं, उनकी तारीफ में कुछ पंक्तियां कहता हूं, बस आपको सिर्फ वाह कह के साथ देना है। हंसाती गुनगुनाती है, वाह करना है। बिलासपुर से बुलाए भाई, थोड़ा सम्मान तो बहुत बनता है, भिलाई वाले बहुत सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। वाह का साथ देना। हंसाती गुनगुनाती है, अदा से मुस्कुराती है। वाह कम आ रही, इधर वाले बिल्कुल खामोश है। जब तक आप नहीं करोगे मैं वहीं रुक जाऊंगा गोविंद भैया। हंसाती गुनगुनाती है, अदा से मुस्कुराती है। वो बराबर मुस्कुरा रहे भाई, मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूं। लजाती शर्माती है, बातों से लुभाती है। अब भूसर चिपड़े साहब, आप मेरे अपने, इसलिए मैं चेतावनी देता हूं, संभल के रहना ए दोस्तों इनसे, बुलाती है बिठाती है, राखी बांध जाती है। बुलाती है बिठाती है, राखी बांध जाती है।
जोरदार तालियां गीता नायक जी। मस्ती है माहौल में, मस्ती है माहौल में, खुमारी सी छाई है, जरा दिल थाम के बैठिए अब मेरी बारी आई है। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ, सम्मानी मंच को नमन, उपस्थित सभी गुणीजनों को, विद्युतजनों को सादर प्रणाम करती हूँ और चंद पंक्तियों से मैं अपनी बात रखती हूँ। माँ शारदे के चरणों में चंद पंक्तियाँ रखती हूँ। आप सभी की एक बार जोरदार तालियां मुझे मिले, आदिशित कीजिए। माँ मेरे हाथ में तुम एक कलम थमा देना, माँ मेरे हाथ में तुम एक कलम थमा देना, मैं कुछ अच्छा लिखूं इतना मुझे बता देना, मैं कुछ अच्छा लिखूं इतना मुझे बता देना, चांद सूरज ना बन सकूं तो कोई बात नहीं, तारों जैसा चमकना मुझे सिखा देना, तारों जैसा चमकना मुझे सिखा देना, माँ मेरे हाथ में तुम एक कलम थमा देना। और हमारे आज के संचालक महोदय जो मेरे बारे में कुछ कह रहे थे, आपको हंसाते हैं हंसाते हैं, हास्य कभी है वो, तो मैं उनके बारे में 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ कि किसी इबादत से कम नहीं उनकी, किसी इबादत से कम नहीं उनकी, जो आप सभी को हंसाते हैं, घर में हसीन बीबी है फिर भी औरों से दिल लगाते हैं। और 4 पंक्तियां आप सभी के बीच निवेदित करती हूँ कि वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करती हूँ, वक्त की पाबंदियों का किस्सा तमाम करती हूँ, आज की ये शाम आप सबके नाम करती हूँ, आज की ये शाम आप सबके नाम करती हूँ, इस खुशनुमा महफिल के चमकते सितारों, इस खुशनुमा महफिल के चमकते सितारों, सिर झुका के सबको सलाम करती हूँ, सिर झुका के सबको सलाम करती हूँ। और 4 पंक्तियाँ आप सभी के बीच निवेदित करती हूँ देशभक्ति से ओतप्रोत। जहाँ पर पत्थरों को भी भगवान कहते हैं, जहाँ पर देवता जैसे इंसान रहते हैं, जहाँ पर पत्थरों को भी भगवान कहते हैं, जहाँ पर देवता जैसे इंसान रहते हैं, जहाँ पर प्राणों की आहुति हंसते हंसते देते हैं, उसी पावन धरा को लोग हिंदुस्तान कहते हैं, उसी पावन धरा को लोग हिंदुस्तान कहते हैं। देखिए, जब कोई किसी से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, तो उससे पाने के लिए वो कहाँ कहाँ जाता है। इसी से संबंधित 4 पंक्ति आपके बीच निवेदित करती हूँ कि तुम्हें पाने की चाहत में, हाँ, तुम्हें पाने की चाहत में कठिन दरिया से गुजरी हूँ, कभी मंदिर की चौखट से, कभी मस्जिद से उतरी हूँ, कभी मंदिर की चौखट से, कभी मस्जिद से उतरी हूँ, बनी मैं प्रेम में मीरा, बनी मैं प्रेम में राधा, सहारा दो जरा मोहन, मैं रस प्रीत गगरी हूँ, सहारा दो जरा मोहन, मैं रस प्रीत गगरी हूँ। और 4 पंक्ति आपके बीच निवेदित करती हूँ। देखिए, अक्सर लोग कहते हैं कि इस उम्र में आपकी उम्र बढ़ गई है, मोहब्बत नहीं करना चाहिए। और मैं क्या कहती हूँ, सुनिएगा कि मोहब्बत कभी उम्र की मोहताज नहीं होती, मोहब्बत कभी उम्र की मोहताज नहीं होती, हर प्रेम का मुमताज नहीं होती। मोहब्बत में अक्सर टूट जाते हैं दिल, पर दिल टूटने की कभी आवाज़ नहीं होती, पर दिल टूटने की कभी आवाज़ नहीं होती। दोस्तों, अभी ठंडी का मौसम नहीं है, आप चाहें तो खुलकर तालियां बजाकर अपना आशीर्वाद मुझे दे सकते हैं। अगर आप मुझे अपना आशीर्वाद दे सकते हैं तो तालियां जरूर बजाइए। अदरवाइज अक्सर आपने देखा होगा कि कोई भी महिला अपनी उम्र, सही उम्र नहीं बताती है, इवन मैं भी।
तो मैं पुरुषों को एक सलाह देना चाहती हूँ। हमारी मातृशक्ति उपस्थित है और उन्हें पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ कि किसी हसीना से कभी उम्र नहीं पूछा करते, किसी हसीना से कभी उम्र नहीं पूछा करते, दिल मिल जाए तो हुनर नहीं पूछा करते, दिल मिल जाए तो हुनर नहीं पूछा करते। हर हसीना की तमन्ना है जवां रहने की, हर हसीना की तमन्ना है जवां रहने की, उम्र ढल जाए भी मगर नहीं पूछा करते, उम्र ढल जाए भी मगर नहीं पूछा करते। तुम्हें चाहा, तुम्हें पूजा, तुम्ही से प्यार करती हूँ, तुम्हें चाहा, तुम्हें पूजा, तुम्ही से प्यार करती हूँ, मोहब्बत हो गई तुमसे मैं इकरार करती हूँ, मोहब्बत हो गई तुमसे मैं इकरार करती हूँ। बसा लो दिल में तुम मुझको यही चाहत है मेरी, बसा लो दिल में तुम मुझको यही चाहत है मेरी, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं ये स्वीकार करती हूँ, तुम्हारी हो चुकी हूँ मैं ये स्वीकार करती है। और 4 पंक्तियाँ निवेदित करती हूँ, उसके बाद एक गज़ल और गीत। मोहब्बत है तो खुल कर फिर जरा इजहार कर देना, मोहब्बत है तो खुल कर फिर जरा इजहार कर देना, जुबां शीरी तुम्हारी है कि तुम इकरार कर देना, जुबां शीरी तुम्हारी है कि तुम इकरार कर देना, कहीं रुसवा न हो जाऊं तुम्हारे प्यार में हमदम, कहीं रुसवा न हो जाऊं तुम्हारे प्यार में हमदम, खुदा भी गर जुदा हमको करे इनकार कर देना, खुदा भी गर जुदा हमको करे इनकार कर देना। और मैं गज़ल नहीं, मैं गीत रखना चाहती हूँ आप सभी के बीच, क्योंकि समय काफ़ी बढ़ता जा रहा है और अभी हमारे 2 कवि और हैं। ये गीत हमने अयोध्या में रामनवमी के अवसर पर राष्ट्रीय कवि संगम का कार्यक्रम था, वहाँ पर मैंने गाया था और ये भक्ति रस के ऊपर है। तो मैं चाहती हूँ, आपने हास्य बहुत सुन लिया, प्रेम भी सुन लिया, अब थोड़ा भक्ति के उसमें मैं आप सभी को डुबोना चाहती हूँ, तो सुनिएगा। मेरी ऐसी हस्ती कहाँ कि मैं प्रभु श्री राम पे कुछ लिखूं, मेरी ऐसी हस्ती कहाँ कि मैं प्रभु श्री राम पे कुछ लिखूं, सब कुछ तो लिख दिया है वाल्मीकि तुलसीदास जी ने, अब मैं क्या लिखूं। तो चलिए, ये भक्ति रस वाला एक राम पर आधारित गीत है। मेरे मन में बसे हैं राम, 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 आओ सब मिलकर, आओ सब मिलकर चले अयोध्या धाम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम। दशरथ के थे राज दुलारे, कौशल्या के आँखों के तारे, दशरथ के थे राज दुलारे, कौशल्या के आँखों के तारे, मेरा भी हृदय पुकारे राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम। सबरी के जूठे बेर है खाए, अहिल्या को तार लगाए, शबरी के जूठे बेर है खाए, अहिल्या को तार लगाए, प्रभु का नाम जप ले वंदे,
प्रभु का नाम जप ले बंदे, बन जाए सब काम। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम। वानर सेना भक्ति थी जिनकी, सीता जैसी संगिनी पाई। वानर सेना भक्ति थी जिनकी, सीता जैसी संगिनी पाई। हनुमत जैसा सेवक जिनका, लक्ष्मण जैसा छोटा भाई। हनुमत जैसा सेवक जिनका, लक्ष्मण जैसा छोटा भाई। अहंकार तोड़ा रावण का, अहंकार तोड़ा रावण का, पहुँचाया मुक्ति धाम। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम। और गीत का अंतिम बंद आप सभी के बीच रखती हूँ, सुनिएगा। पिता को दिए वचनों को निभाया, 14 वर्ष वन में बिताया। पिता को दिए वचनों को निभाया, 14 वर्ष वन में बिताया। भरत को सौंपे राजगद्दी, भरत को सौंप राजगद्दी, छोड़ा निज धाम। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम। आओ सब मिलकर, आओ सब मिलकर, चलिए अयोध्या धाम। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम। एक बार सब लोग जोरदार प्रभु श्री राम की जय बोल दीजिए। धन्यवाद। देखे जब ले तोला, भूख नहीं लागे मोला, नींद घलो आवे नहीं, जिया बेकरार है। दाई गुने दद घूरे, संगी संगवारी पूछे, बत तोला का चाही का के दरकार है। का कहो कैसे करो दिल के पीरा सहो, पहली नजर मोला होगे तो से प्यार है। और सुन मोर बोली बात, आ जाता है आधी रात, मतलब अब भी चाह। सुन मोर बोली बात, आ जाता है आधी रात, तोर बिना पुन्नी घलो घुप अंधियार है। तोर बिना पुन्नी घलो घुप अंधियार है। फूल मोहब्बत के हमेशा यूं ही महकाया कीजिए, हर पल हर लम्हा बस मुस्कुराया कीजिए। और दर्द व गम तो जिंदगी के साथ आते हैं, मगर दर्द व गम तो जिंदगी के साथ आते हैं, मगर खुद हंसिए और दूसरों को भी हंसना सिखाया कीजिए। तालियां बजाया कीजिए। आज की रात उनसे मुलाकात होने वाली है, आज की रात उनसे मुलाकात होने वाली है, दिल से दिल की बात होने वाली है। यूं घटा घिर के आ गई नौसाद, शायद अब फूलों की बरसात होने वाली है। सजा मिल जाते आँखी देखाए के, जब पत्नी हाँ जाते अपन माए के। वो जाते तब पता चलते सब चीजें। मजा मिल जाते अड़बड़ गोठियाए के, सजा मिल जाते आँखी देखाए के, जब पत्नी हाँ जाते अपन माए के। होते बिहनिया तब बहरी के लफड़ा, पोछा के खिचपिच और बर्तन के झगड़ा। भूला जाते रद्दा आए जाए के, जब पत्नी यहाँ जाते अपन माए के। मजनिया का होते गिरला हा भात हा जीवला जरो थे। भात बनाते लेकिन गिल्ला जाते, बिगड़ जाते। गिल्ला हा भात हा जीवला जरो थे, गुस्सा के अंगराम मिर्चा लढोथे। जब आगे मिर्चा डाल देते तो कैसे होते? पता चलते नखरा देखाए के, जब पत्नी यहाँ जाते अपन माए के। ये आगे संध्या की भी बात है और रथिया की भी बात है, लेकिन मैं कम करा था का पूरा मंच ला मैं शिशिर जी ला सौंपना चाहता हूँ। एक बार जोरदार ताली सुमित्रा कामड़िया शिशिर जी पर। तेरी आँखों में मोहब्बत की
महकवा की है, तेरी आँखों में मोहब्बत की झलक बाकी है, तेरी बातों में उल्फत की झलक बाकी है, खिले खिले से गुलशन की महक बाकी है, तेरी यादों की चाहत की झनक बाकी है, तेरी यादों की चाहत की झनक बाकी है। मेरी आँखों ने तेरी आँखों ने मेरी आँख से जल मांगा है, तेरी आँखों ने मेरे आँख से जल मांगा है, मेरी रातों ने तेरे रात से पल मांगा है, मेरी रातों ने तेरे रात से पल मांगा है, झुके हुए साख हूँ मुझको न किनारे करना, मेरे ख्वाबों ने तेरे आज से कल मांगा है, मेरे ख्वाबों ने तेरे आज से कल मांगा है। करके तुझे मेरी आंखें क्यों भर आती है, करके तुझे याद मेरी आंखें क्यों भर आती है, आँखों आँखों में क्यों रात गुजर जाती है, करके तुझे याद। हमने कहा जय श्री राम, उसने पत्थर मारा है, तो मेरी आवाज उन तक पहुंचे जो अभी बुलडोजर चला रहे हैं कि आंखों से तो बह निकले, आंखों से तो बह निकले पलकों पे आके ठहरे हैं, आंखों से तो बह निकले पलकों पे आके ठहरे हैं, वो जख्म बयां करते हैं, वो आंसू बयां करते हैं मेरे जख्म कितने गहरे हैं, आंखों से तो बह निकले पलकों पे आके ठहरे हैं, वो आंसू बयां करते हैं मेरे जख्म कितने गहरे हैं, सब्र का बांध टूट गया सैलाब रुकने मत देना। आखिरी पंक्तियों में ताली चाहूंगा कि सब्र का बांध टूट गया सैलाब रुकने मत देना, और मोदी जी जब तक एक भी आतंकी जिंदगा है ये इनकलाब रुकने मत देना, ये इनकलाब रुकने मत देना। तो सद्भावनाओं की बात से लेकर हंसी तक, हंसी के ठहाकों तक आपको यात्रा कराने के लिए मेरी प्यार भरी दावत है। साहिबान, बड़ी अच्छी शाम थी, इसलिए भी थी कि आप सब मेहरबान हाजरीन बतौर गवाह इस रात के यहाँ मौजूद थे, और इसलिए भी ये रात हसीन थी कि ये 5 अहम तरीन शख्सियत उंगलियों के 5 उंगलियों की तरह अलग अलग लेकिन एक हाथ से जुड़े हुए। जोरदार तालियां।